इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शिल्पी अरोड़ा ने केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। इंदौर प्रेस क्लब में मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महिला आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं को गुमराह किया है। शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पूर्ण बहुमत से पारित हो चुका है, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने के बजाय 16 अप्रैल को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार नोटिफाई किया है, लेकिन उसे महिला आरक्षण नहीं बल्कि मोदी संरक्षण बिल करार दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना और परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है, जबकि कांग्रेस का पूर्ण समर्थन करती है और इसे तुरंत लागू करने की मांग रखती है। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। उसमें क्यों हुआ ये इतना समय क्यों? मैं आपका बिल्कुल आपको जवाब देती हूँ और मेरे पास पत्र भी है, मैं आपको भेज भी दूंगी। 2010 में राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था। अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उसको लोकसभा में पेश करना था। वो उसका प्रारूप बिल्कुल अलग था। उसमें ये कोई बात नहीं करी गई थी कि आप 50% बढ़ाइए फिर हम 1/3 करेंगे। एज इट इज जो संख्या पल है उस पे बात हुई थी, लेकिन उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में सुषमा स्वराज जी थे और उन्होंने ये बात कही थी कि मैं मार्शल का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। हमारे पास संख्या बल नहीं था। अगर हमारे पास संख्या बल होता तो 2010 में ये बिल पास हो चुका होता। पर आपने पेश भी नहीं किया था उस समय, लोकसभा में आपने रखा भी नहीं था बिल, उस समय मना कर दिया गया था क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से पास हुआ था मार्शल का इस्तेमाल करना हुआ था। और जो हमारे भी कुछ सहयोगी दल थे, मैं ये नहीं कहूंगी हमारे पास संख्या बल नहीं था उस समय में। और आज हर महिला जो वोट डाल सकती है अमेरिका से भी पहले, जो हमें ये हक मिला है, ये भी कांग्रेस की देन है। आज आप बात करें पंचायती राज की बात करें, आज आप निकाय चुनाव की बात करें, 33% जो आरक्षण एससी जा रहे हैं और इस विषय पर बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, लेकिन इस देश की नारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझ सकती है और इन बातों में नहीं आने वाली। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये जो संसद में बिल गिरा है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये मोदी संरक्षण बिल था। जो मोदी अपनी सीटें संरक्षित करना चाहते थे डिलिमिटेशन के बहाने और महिला आरक्षण का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करना चाहते थे और चाहते थे कि आने वाले समय में भी मैं पूरी तरह से अजय बन जाऊं। गलत तरीके से सीटों का डिलिमिटेशन करने का प्रपोजल दिया गया और मैं हैरान हूं, आप लोग तो बहुत जागरूक मीडिया है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया भी ये दिखा रहा है। मैंने ट्वीट भी किया और कहा भी कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, तो ये गिर गया तो 2023 में जो बिल पास हुआ था वो क्या था। और इस सरकार की आप नीयत देखिए, 2023 के बाद वो भूल गए। जब उन्होंने संशोधन संसद में पेश किया तब उन्हें याद आया इसका नोटिफिकेशन तो हमने किया ही नहीं, अब हम इसका संशोधन कैसे करें। 16 अप्रैल 2026 को यानी अब से 4 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर इन्होंने इसका अमेंडमेंट मूव किया गलत तरीके से 2011 के जनसंख्या के आंकड़े लेकर। आप बताइए, पूरी पीढ़ी निकल गई, 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं। 15 साल पुराने आंकड़ों को आधारित कर वो जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। हमने तो 2023 में कहा था कि आपकी नीयत साफ है, आप महिलाओं के हितैषी बनते हैं, तो आप उनको आज लागू करिए। हमारे सामने एक टॉफी दिखा दी गई, पूरे देश में महिला मोर्चा ने और उन्होंने जो उनके स्पॉन्सर्ड कैंपेन चलते हैं, पूरे देश में पटाखे छोड़े गए, लड्डू बांटे गए। भाई हमें क्या मिला? किस महिला को टिकट मिल गई महिला आरक्षण से? इतने चुनाव होते जा रहे हैं, आपकी नीयत ठीक होती तब हमने कहा आप इसको संसद से मत जोड़िए, इसको डिलिमिटेशन से मत जोड़िए। आपने कहा नहीं, हम तो 2029 में लागू करेंगे और उससे पहले हम जनगणना करेंगे, फिर हम परिसीमन करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि महिलाओं को आरक्षण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।